प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल है, ख़ासतौर पे अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो अब पीछे रह गया, मामला ख़त्म हो चुका है, खान साहब कह रहे हैं। और अब बात होगी नए दौर की और नए ताल्लुकात की। खान साहब जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चूँकि अच्छी खासी उनकी इस वक्त मकबूलियत है पाकिस्तान में और वो सड़कों पे भी हैं, और एक जो उनकी पूरी मीडिया मैनेजमेंट अगर कहा जाए या मीडिया पीआर कहा जाए तो उसमें बड़ी तब्दीली आई है, और इंटरेक्शन मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और मुकामी मीडिया को तो भी वो रेगुलर इंटरव्यूज़ देते हैं। खान साहब का ये खासा रहा, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी वो मीडिया पे खुल के आके बात करते थे। शायद ये चीज़ उनकी जो हुकूमत थी, कारकर्दगी थी, वो सारी अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ भी उनको उनकी फेवर में गई और आज उसी बयानिए को लेकर वो आगे चल रहे हैं। बैर साहब, गुफ्तगू चुके खान साहब शायद ये समझ चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना ही ज़ाहिर है, आप सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पे तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। ज़ाहिर वोट होंगे, प्रोसेस होगा, वो तो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले भी आपको अपने ताल्लुकात तो रखने होंगे ना आलमी ताकतों से। और खान साहब जो उनसे हुआ था, उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि ये भी एक गलती थी, अगर उस वक्त इदराक हो जाता, जो कि वो मान चुके हैं ये बात कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे, जो उन्होंने दौरा किया था रशिया का, लेकिन वो एक वाक़या हुआ यूक्रेन जंग का और उसकी वजह से ज़रा बहुत सारी तब्दीली आ गई। अब वो खान साहब ये चाह रहे हैं कि सारे मामलात ताल्लुकात, हमने देखा उनके बयानात भी, समझते हैं कि ये चीज़ें जो है इमरान खान साहब आप नौश्ता दीवार पढ़ चुके हैं कि अगर तो इक़्तिदार में आना है तो इन सब के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो होने चाहिए, अदरवाइज़ आप कैसे एक्सेस मिलेगा आपको इक़्तिदार का। अच्छा, मैं उनका जो ये रिव्यू की जो पॉलिसी है, मैं इसमें नहीं समझता कि उसका रीज़न ये है। देखें, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके जो इंस्टीट्यूशनल डिट्रैक्टर्स थे उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। इसका कोई एक कल्ट फॉलोइंग तो होती है, वो तो ये पूरा बयानिया मानती थी, बल्कि नहीं वो तो रहती है हर पार्टी में है ना, तो हमारे यहाँ नहीं, खान साहब की कल्ट फॉलोइंग का तो मुकाबला ही नहीं है, ठीक, किसी और पार्टी में नहीं है, कोई इतना मकबूल नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं, नवाज शरीफ या ये आप आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो, इनका अगर आप कहें कि कल्ट खान साहब जैसा है, मैं नहीं मानता। उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, जो उनकी फैन है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो वो जिस वक्त हम ये कहते थे कि ये अमेरिकी जो साजिश है ये एक फॉल्स है, एक मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स। हम तो ये कहते थे, हमें लोग आके हमारे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपने देखा है जो ट्रीटमेंट मेरे साथ हुआ, लोग गालियां देते थे। अब बात ये है, लेकिन वो झूठ ऐसा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है, सारा कुछ झूठ था। आर्मी ने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया, फॉरेन ऑफिस ने कह दिया, जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं दुनिया भर के, वो ये समझ गए कि सारा कुछ झूठ है। तो खान साहब जो हैं वो एक क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर रहे थे, और इस क्रेडिबिलिटी को अब इस वक्त स्टेबल करने का एक ही तरीका है कि एक ऐसी बात जो कि तमाम ऑल दोज पीपल हु मैटर, अच्छा देखें, साजिद हु इज ड्रिंकिंग टी एट द कैंप राइट नाउ, ही डज नॉट मैटर एज मच एज द एम्बेसडर मैटर्स, और एज अ हाई कोर्ट जज मैटर्स। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि देखिए खान साहब ने जो गेन करना था वो गेन कर चुके हैं, झूठ था या सच था। कोई भी पॉपुलर लीडर जब इस तरह का यू टर्न लेता है ना, जफीर साहब इस बात को समझिएगा, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है, तो वो बड़ी तेजी से अनपॉपुलर होता है। अच्छा, देखें हुआ क्या है, अब मैं आपको सिंपल बताऊं, तो आप they were saying that, which I mean is the cult, that cult was saying कि अमेरिका ने साजिश किया और ये हुआ है। जो कुछ लोग हमारे जैसे कह रहे थे कि ये नहीं हो रहा, वो उनको आके लड़ रहे थे। अब जब उनको ये वही कह रहे हैं ना सर कि ज़ाहिर है हम बराबरी की सतह पे ताल्लुका चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते ना कि आप चेयर पे बैठे और हम जमीन पे बैठे, वो तो ये कह रहे हैं ना, तो आज तो वो स्टैंड कर रहे हैं ना वो लोग। बट देखें, वो जो उनका जो कल्ट है, जो कल्ट ही की बात कर रहा हूँ ना, वो ये रीजन दे रहा है ना, वो ये रीजन नहीं दे सकता, उसकी भी बेवकूफी की एक लिमिट है, वो एक हद तक तो बाउंड्री तक तो जाएगा, बट फिर उसके बाद उसको भी समझ आएगा ना कि ये क्या घोरक। चले उनसे निकल के जो चीजें समझ आ रही हैं, जरा खान साहब ने अगर आना है इक़्तिदार में तो वाशिंगटन मैटर करता है ना सर, ये तो ना कहें। वो बिल्कुल मैटर करता है, बट ये जो पूरी अमेरिकन कॉन्स्पायरेसी रिजीम चेंज थ्योरी थी, ये इट वाज कंप्लीट नॉनसेंस ऑन स्टेज। ठीक है, लेकिन उनको भी सूट करती है सर, ये भी तो माने ना। इट डज नॉट मैटर एनी मोर, इट हैज लॉस्ट रेलिवेंस, और इस वक्त खान साहब को इसका नुकसान होगा, जो उनकी एक
सेंट्रल कोर ऑफ सपोर्टर्स है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये उनके लिए नुकसान है कि शायद हमें इमोशनली सेव एग्जिस्ट भी, सर सेव एग्जिस्ट भी चाहिए था, शायद यही राइट टाइम है, अदरवाइज इसके बाद कब निकलते हैं अब इससे। सदीकुल फारूक साहब, एक तो शादाब कुरैशी साहब, चूंकि उनको जाना था तो उनको हमने शुक्रिया अदा कर दिया, उनकी बातों का जवाब। और दूसरा, आप समझते हैं कि खान साहब जिस तरह आप वो अपना नैरेटिव चेंज कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ब्रिज कर सकें, अब वो कह रहे हैं कि मामला बहुत पीछे रह गया, अब हम आगे की सोच रहे हैं। मुझे याद है कि 2013 के जब आम इंतखाबात थे और उससे पहले कुछ 6 महीने पहले ज़ाहिर माहौल बन चुका था, हालांकि कहा यह जा रहा था कि खान साहब की हुकूमत आ जाएगी, लेकिन चूंकि एक यूएस से और हामिद मीर साहब ने कोई 1.5 महीना पहले इंटरव्यू किया था एम्बेसडर का, तो उन्होंने बता दिया था कि माहौल क्या बन रहा है, चीज़ें टिल होना शुरू हो जाती हैं, मोमेंटम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो देख रही होती है। खान साहब शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो नाराज़गियाँ थी या जो भी था, इंटरनेशनल फर्म्स उन्होंने हायर की हुई हैं, अपनी पीआर मैनेज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने आप को इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन 2023 में होते हैं या उससे पहले होते हैं, तो उन इलेक्शंस में एक अच्छी स्टैंडिंग मिल जाए और दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए? माशाल्लाह, बहुत लंबी बात हुई, बैरिस्टर अली साहब ने भी की, आपने भी, अभी भी आपने जो मुझसे सवाल कर रहे हैं इसमें कई सवाल हैं। पहली बात यह है जो बैरिस्टर साहब ने फरमाई है बात कल्ट के हवाले से, तो कल्ट की लाइफ थोड़ी होती है, ठीक, और वो ठीक कह रहे हैं कि जब आप इस तरह से बार बार अपने गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, स्टैंड बदलेंगे, लोगों को जिस महाज पे खड़ा किया, जो कुछ उनमें नफरत भरी एक बयानिया दिया अमेरिका के खिलाफ, और रूस जनाब अली मैं गया और हम आज़ाद कौम हैं, और फिर आप कहते हो मुझसे गलती हो गई। वो जो आज़ाद कौम का और आज़ादी मार्च और ये सारी बातें थी, इसका मतलब ये है कि अब आप मान रहे हैं कि वो गलत। तो हुजूर, अगर आप जानवर है, आप भेड़ बकरी दुम्बा ही ले लें, अगर उसको पहले आपने को खाने को दिया और उसके बाद आपने यूं मुट्ठी की, खाली हाथ वो आया तो खाली हाथ, दोबारा खाली हाथ, तो तीसरी दफा वो आपके खाली हाथ की तरफ आएगा ही नहीं। ठीक, फिर शेर आया, फिर कोई नहीं आएगा गडरिए को बचाने के लिए। अच्छा, तो ये जो कल्ट की लाइफ है ये बड़ी थोड़ी होती है। दूसरी बात ये है कि मैं ये अर्ज करूंगा, जो शहजाद कुरैशी साहब गए, शहजाद कुरैशी साहब ने आज खिलाफे मामूल और पीटीआई के जो लीडरशिप सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर है, उसके खिलाफ और उससे हट के दर हकीकत उन्होंने अपना मंशूर दिया है। उन्होंने पीटीआई और इमरान खान के मंशूर पे बात नहीं की। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, सही, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमसे गलती नहीं होती। हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनसे गलतियां हुई हैं, रिकॉर्ड पर उन्होंने 2-3 गलतियों पे माफी भी मांगी। सही, तो इसलिए हमारा ये मौकिफ कभी नहीं रहा। इमरान खान साहब अपने आप को गलती से मुबर्रा समझते रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा शहजाद कुरैशी साहब का जो एजेंडा सामने आया, बदकिस्मती से पीटीआई का और इमरान खान का एजेंडा नहीं। दूसरी बात यह है कि वजीर दिफा ने जो बैरिस्टर साहब ने बात की, जी जी, वैसे तो एब्सोल्युटली 2 दफा इन्होंने कहा, मैंने कहा कहीं एब्सोल्युटली नॉट ही ना कह दें। सर अब तो डर ही लगता है कोई नॉट वालों से तो। लेकिन ये एब्सोल्युटली ना की रह गए, सही, इन्हें समझ आ गई कि नॉट नहीं कहना। ठीक है, अच्छा, तो वो वजीर दिफा ने ये कहा और पार्लियामेंट में कहा कि ये अगर उसूल तय हो जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, तो ये मसला हल हो जाए। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। हो सकता है कुछ दिनों, कुछ चंद महीनों, 1-2 सालों के बाद ये मामला भी तय हो जाए वंस फॉर ऑल टाइम। ठीक है, और एक बात मैं तफन्नुन ही सही, आप दोनों में से, आप दोनों के नाम अल्फाबेटिकली तो बैरिस्टर अली का नाम पहले आता है, जी जी, उसके बाद मोहम्मद जफीर का। अगर आप 50 रुपए के स्टाम्प में मुझे लिख के भेज दें कि आप दोनों में से जिसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आपने किसी की नहीं सुननी, अपनी करनी है, तो आप दोनों में से किसी एक को, अगर अल्फाबेटिकली नहीं तो मैं कुर्रे से आपको वज़ीर आज़म बनवा दूं जल्दी से, ये मुझे लिख के भेज दें। सही,
आप हंस रहे हैं, भिजवाते शो के बाद भिजवाते हैं ना, जरा अभी किधर से भिजवाएं सर? बैरिस्टर साहब, वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, कोई मसला नहीं है। बस वो करके ना जी, वो अटर्नी का जनाब मोहर लगा के मुझे इस्लामाबाद सिद्दीकुल फारूक लिखे, मुझे मिल जाएगा। बस भिजवा रहे, व्हाट्सएप करते हैं सर फौरी। तो जल्दी करें। अब दो इश्यूज हैं, एक तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, वो खत्म हो गया। ठीक। और ये जो आप इन्होंने इंटरव्यू कल दिया है और आज सब तरफ चला गया है, जी जी यार, आप एक तरफ अमेरिका को दुश्मन कहें, एक तरफ उसे कहें कि जनाब अली एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा करें, ठीक, एक तरफ आप कहें कि उन्होंने जनाब अली यहाँ एक हुकूमत जो है इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड बनाई है, दूसरी तरफ कहें मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता हूँ। ठीक, लेकिन इसमें सदीकुल फारूक साहब एक चीज और है ना, सदीकुल फारूक साहब, हाँ। साइफर वाला जो मामला है, ज़्यादा झूठा बयानिया है, उस पे आए आप तहकीकात करवाएं और उस ये सही वक्त है उनको और एक्सपोज करें आप। वो उससे भाग गए, हम तो कर रहे हैं। अच्छा, हम तो कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में कहा कि नहीं, इस तरह से ये बात नहीं बनेगी, आपने जो झूठ बोले हैं इस पे आपके गिरबान में हाथ डलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी अर्ज करूं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर भी, अब ये मामला भी खत्म हो गया है, ये चंद दिनों में आ जाएगा। इमरान खान जो इसे मुतनाज़ा बना रहे थे वो पीछे हट गए। ठीक। और यहाँ जहाँ वजीर आजम ने करना है, वो 5 नाम की बात हो रही थी, शायद अब 3 नाम आ जाए, उनमें से एक नाम जो है ज्यादा चांस यही है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे ही बने। ये भी मामला खत्म हो गया। चले, अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सदीकुल फारूक साहब, चूंकि बात फिर घुमा फिरा के इधर ही आती है, हमारी जो पार्लियामेंट है और पार्लियामान जो है वो, आपको याद होगा पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा था कि आप मजबूत हों, आप फैसले करें, आप फैसले हम तक ना भेजें। तो क्या वजह है कि हम नहीं ये चीज़ें सेट कर पा रहे हैं? और अभी भी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हम ज़रा डिक्टेशंस तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कह ना कहें अंडर द टेबल हम इधर उधर से ही हिदायत ले रहे होते हैं ना। मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस तरह जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी ने अपने आप को न्यूट्रल करने का ऐलान भी कर दिया और कहा कि अब 25-30 साल तक जो लीडरशिप है वो इसी को फॉलो करेगी, ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं इसके साथ साथ एक हद तक अदलिया के रवैये में भी मुस्बत तब्दीली देख रहा हूँ। ठीक, ऐसा होना चाहिए, अदलिया को कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती है सदीकुल फारूक साहब के नजरिया ज़रूरत के तहत हम होते हैं, काश के हम कांस्टेंट रहें इस अमल पे, तो बड़ा अच्छा हो जाए हमारे मुल्क के लिए और इदारों के लिए। हमारी अप्रोच ये रही, हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की तो हमने ये कहा कि जनाब आप सियासत में मुदाखलत न करें, ठीक, जिस पे वो मान गए। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं न्यूट्रल ना रहें, मुझे सपोर्ट करें, मुदाखलत करें। चले, ठीक है, 180 डिग्री का जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आप आपस में डिबेट करें, पार्लियामेंट के अंदर लड़ें बढ़े जो भी करें, लेकिन कम से कम आपस में मामला तय करके आगे बढ़े। मामले क्या आप कह रहे हैं, इंतजामी फैसले अदालतों ने किए जी, अदालतों ने जनाब अली जो पार्लियामेंट ने फैसले करने थे वो अदालतों ने किए। ठीक, अब अगर अदालतें इस तरफ आ रही हैं तो मैं कह रहा हूँ कौमों की जिंदगी में, वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि खबर इकबाल की लाई है गुलिस्तान से नसीम, नौ गिरफ्तार फड़कता है तहे दाम अभी। तो ये 30-32 में कहा था, उस वक्त 58 अपना 1900 क्या नाम है 1857 को ले तो उस वक्त तकरीबन 100 साल से कुछ कम हुए थे। जी जी, सदी को इमरान अपना इकबाल ने कहा था 9 गिरफ्तार फड़कता है तहे दाम अभी। ठीक, तो अब भी फड़क रहा है, हम कर लें, चले ठीक है, मैं आऊंगा सदीक करें जी जी, बेहतर हो जाएगा। ठीक है। कुरैशी अपना बैस साहब किस तरह देखते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, फिर आपने भी, आप भी कह रहे हैं, हम भी समझते हैं कि हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है जो सबसे प्रोफेशनल है और बड़ा अच्छा काम करता है, वो आर्मी, और हमने उसको बनाया है और बहुत अच्छा बना है। ये तो ज्यादती हो जाएगी, सुने, जुडिशरी को ऊपर रखें, जुडिशरी नंबर 2 रखें ऊपर, लेकिन जुडिशरी की वो परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह की, या प्रोफेशनलिज्म वो हमें नजर नहीं आता जिस तरह होना चाहिए। के बारे में कह सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं। नहीं कह नहीं सकता। आर्मी के बारे में भी हम कहते हैं, जो वो मुदाखलत करती है तो हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का जो इनपुट है वो उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन फैक्ट है ना, सुने कि एक बना है इदारा, इस तरह तमाम इदारों को हम तो कह रहे हैं, आपका अदलिया
आपकी पार्लियामेंट जो कि इतना जबरदस्त है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट है ना। नहीं, मैं अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ना। आप जल्दी क्या पार्लियामेंट को क्या आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है इस कानून में खलल है, सही मैटर भेज दिया पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों ने मिलके, तमाम छोटी बड़ी टांगा पुंगा पार्टियों के साथ मिलके 6 मिनट के अंदर बिल पास कर दिया। कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसे स्पीड से बिल पास किया हो। ये बातें छोड़ दें कि पार्लियामेंट इस मुल्क में फैसले कानून साजी करेगी, होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं नहीं हुए ना, हम कब कह रहे हैं होने चाहिए ना। दिस इज अ रबर स्टैम्प पार्लियामेंट। हाँ, ये जरूर है, आज अगर हमारे लीडरान ये फैसला करेंगे, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, वो ये फैसला करें कि हाँ हमने पार्लियामेंट में फैसले चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे हैं ना कि आप खुद अपने हिम्मत पकड़ो, फैसले करो। कोई दूसरा फैसला करेगा तो फिर नहीं होगा। हिम्मत पकड़ लें, बिकॉज ये हमारी सियासतदानों का वो गंदे भी इसी वजह से अच्छा, ओपोजिशन में होते हैं तो हिम्मत मियां साहब मैं सर बड़ा कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं जफीर साहब, इस मुल्क में जो सबसे कम ऑफिशियल पब्लिक पावर की बात कर रहा हूं, जो सबसे कम करप्ट बरादरी है वो सियासतदानों की है, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम है। उसकी वजह ये है कि कभी जुडिशरी में मैटर लेके जाते हैं, कभी खुद फैसले करें। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम। जी 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 सर, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासतदानों को स्पेस नहीं दी गई, हर तरफ से घेरा गया और उनसे करवाया गया। लेकिन उसूली तौर पर जो बात है कि पार्लियामेंट आइन सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम, उसके बाद अदलिया है, साथ असूल तो यही है, लेकिन असूल तोड़े भी तो सियासतदानों ने। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।